दोस्तों, विवाह से पहले हर व्यक्ति चाहता है कि उसका भावी पार्टनर, लाइफ पार्टनर, लड़का हो लड़की हो, अच्छा हो, भाग्यशाली हो, एमिकेबल नेचर का हो, सारे जीवन साथ निभाए। और इसके लिए तरह तरह के वो प्रयास करता है, पर्सनल मीटिंग्स करता है, लोगों से इंक्वायरी करता है। और उसका एक माध्यम है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजिकली एनालाइज करवाया जाता है कि ये फेवरेबल होगा लड़का या लड़की नहीं होगा। उसमें जो दो तरीके हैं मैच कराने के, एक तो वो है जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका था कि पंचांग में एक चार्ट होता था, एक मैट्रिक्स फॉर्म में, उसमें लड़के के और लड़कियों के गुणों के अंक निर्धारित होते थे। तो जहाँ जो कंसाइड करता था, लड़के का देखा, लड़की का देखा, और जो पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसाइड किया तो जितने पॉइंट्स मिले, 36 पॉइंट्स मैक्सिमम थे, उसमें मानता थी कि जितने मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे, 18 मिनिमम थे, 18 ऑनवर्ड्स जितने होंगे उतना ही लड़का ये लड़की फॉर्चुनेट होगी परस्पर एक दूसरे के लिए। ये ट्रेडिशन। फिर इसके बाद में कंप्यूटर्स का चलन आया, सॉफ्टवेयर डेवलप हुए। सॉफ्टवेयर में बड़े अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आए, उनमें लड़के के विवरण डाले, डेट टाइम और प्लेस, और लड़की के विवरण डाले, डेट टाइम और प्लेस, और क्लिक किया, उसमें ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया लड़कियों के गुण और लड़कों के गुण, उनके अंक, उनका दोष, वो सारे सारे उसमें एक क्लिक में उपलब्ध हो गए। ये दो चीजें ट्रेडिशनल चली आ रही हैं और इनमें देखा गया मैक्सिमम क्या मैं समझता हूँ 100% केसेस में, 99.1 की चलिए 1% छोड़ दीजिए, कि गुण मिलान किया और ये देखा कि मंगली दोष है या नहीं है, और बस विवाह के लिए हाँ कर दी, मात्र इतना। और ये मंगली दोष का हुआ, मंगली दोष का भूत इतना ज्यादा व्याप्त है लोगों में कि उन्हें अगर कोई विश्वास एस्ट्रोलॉजी में नहीं भी करता है, कट्टर आर्य समाजियों को मैंने देखा बोलते हुए कि भैया वैसे तो हम ज्योतिष में विश्वास नहीं करते हैं, बस ये देख लो यार कि कहीं ये मंगली दोष तो नहीं है, मांगलिक तो नहीं है, और बस वो उनका ओके हो गया। तो ये चीजें सफिशिएंट है या नहीं ये आप देखिए, क्योंकि जितना मिलान बढ़ रहा है आज उतनी ज्यादा अराजकता फैल रही है लड़के लड़कियों में। पहले देखिए 10-10, 15-15, 20-20 लोगों का परिवार होता था, बर्तन नहीं खटकते थे, आवाज नहीं आती थी, एक कमरे में 4-4, 5-5, 6-6 लोग रहते थे, बाहर पता नहीं चलता था कि अंदर कितने लोग रह रहे हैं। और आज 2 जने हैं, 3 जने हैं, 4 जने हैं, और पट नहीं रही, 5-5, 6-6, 7-7 कमरों के मकान हैं और डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। सब जानते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ चीजें तलाशी, कारण तलाशे, 4 मुख्य बातें देखी मैंने जो जनरली अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि उतना डीप पेनिट्रेशन नहीं है, उतनी पैनी दृष्टि नहीं है एस्ट्रोलॉजी में जाने के लिए। अगर ये 4 बातें टैली कर जाती हैं तो आप हाँ कर दीजिए विवाह के लिए। ये वो बातें हैं जो लड़की की पत्री में देखी जानी चाहिए, जरूरत और आवश्यक रूप से देखी जानी चाहिए। लड़कों का एक अलग विधान है, वो मैं दे रहा हूं बहुत जल्दी लड़कियों के लिए। अगर मान लीजिए ये बातें टैली कर जाती हैं तो मैं समझता हूं, देखिए आपको हाँ कर देनी चाहिए। ग्रहों के और राशियों के गुण निर्धारित हैं, उनमें ये निर्धारित है कि ये पुरुष वर्ग का है, ये स्त्री वर्ग का है, ये न्यूट्रल वर्ग का है। सामान्य ये आम एस्ट्रोलॉजी में मिल जाएगा। जैसे पुरुष वर्ग के ग्रहों में जो आपके सूर्य आते हैं, मंगल आते हैं, गुरु आते हैं, शनि आते हैं, और स्त्री वर्ग के प्लैनेट्स में आपके चंद्रमा आता है, शुक्र आता है, बुध को न्यूट्रल ग्रह माना गया है, एक नपुंसक ग्रह माना गया है। ऐसे ही राशियों की स्थिति है, जो ऑड राशियां हैं वो पुरुष वर्ग में रखी गई हैं, जो इवन राशियां हैं वो स्त्री वर्ग में रखी हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो ये पुरुष वर्ग की हैं, एंड सो ऑन। ये तो एक बहुत ही सामान्य सी चीजें हैं। सामान्यता देखा गया है कि लड़कियों के हॉरोस्कोप में जो ग्रह स्थितियां हैं, जो बलाबल की स्थिति है ग्रहों की, अगर उनमें प्लैनेट्स की जो पोजीशन है, प्लैनेट्स का जो प्लेसमेंट है, वो चाहे मूल नेटल हॉरोस्कोप में हो या नवांश में हो
या षोडश वर्ग कुंडलियों में हो, अगर मील प्रधान राशियां या मील प्रधान ग्रह बलवान है हॉरोस्कोप में लड़की के, तो लड़की की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे, उसमें हीमैन के गुण आने लगेंगे, उसकी आवाज कर्कश हो जाएगी, उसमें हार्मोनल डिसबैलेंस होने लगेगा। तो देखते हैं आप कई लड़कियों के चेहरे पे बाल आने लगते हैं, उनकी आवाज, उनके हाव भाव, उनके चाल ढाल, उनका रहन सहन, वो सब ऐसा होने लगता है जैसे पुरुषों का होता है। तो इसलिए इन ग्रहों को, इन राशियों को, इनकी स्थितियों को देख के लड़कियों के उसमें विवाह करने का चलन है। ये भी एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो मैंने इनमें, ये तो है ही, मैंने बताया ना कि इतने परमिटेशन कॉम्बिनेशंस हैं कि वो मात्र 2 चीजों से, गुण मिलान से और मंगल से दूर नहीं होंगे दोस्तों। उनके लिए बहुत ही पेनिट्रेशन, बहुत ही डीप स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके मैरिज कंपेटेबिलिटी आप हाँ कर सकते हैं उसके लिए। अदरवाइज तो चल रहा है जैसे चल रहा है कि सॉफ्टवेयर, अगर मान लीजिए एक नाई की दुकान भी है या एक छोटे से छोटे कोई एक जूते वाले की भी दुकान है, वहां पे भी कंप्यूटर रखा है, तो उसमें भी एक जन्मपत्री का सॉफ्टवेयर जरूर मिल जाएगा। क्लिक कीजिए और अपने गुण मिला लीजिए और हाँ कह दीजिए। देखता हूं मैं, ऐसे ही कहता हूं, मेरे पास जो आते हैं बड़े 2 पेज लेके आते हैं, बोला साहब हमने तो मिलान कर दिया, अब आप मिलान कर दो, तो हंसी आती है। तो सबसे पहला जो मैंने देखा, 4 कारक मैंने तलाशे वांग्मय से, हमारे जो ज्योतिष का साहित्य है, 4 बातों को अहम भूमिका दी गई। एक तो गुरु प्रधान बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर गुरु का शुभ स्थान में होना, शुभ राशि में होना, शुभ नवांश में होना, और किसी भी मैलिफिक प्लैनेट से दृष्ट न होना। तो ये अगर गुरु प्रधान है लड़की की जन्मपत्री में, तो उसके लिए मान है, प्रतिष्ठा है, उसकी प्रॉस्पेरिटी है, और सबसे बड़ी चीज जो उसकी एम्बिशंस है। तो ये दर्शाता है कि एम्बिशंस तो है ही, मगर ये भी दर्शाएगा कि वो एम्बिशंस पूरी होंगी या नहीं होंगी। और अगर वो पूरी होंगी तो निश्चित रूप से सौभाग्यशाली है लड़की। जिस घर में जाएगी अपना भाग लेके जाएगी, तो क्या करेगी वहां पे? लड़के का भाग चैतन्य कर देगी ना, लड़के के भाग में इजाफा करेगी ना। और लड़के के भाग में कोई चीज अगर एडिशन हो जाती है, तब क्या होगा? उसका भी सौभाग्य जागृत होगा। तो इसलिए गुरु की प्रधानता, गुरु को बल लड़की की पत्री में जरूर कंसिडर करना चाहिए, और बहुत थॉरली कंसिडर करना चाहिए। दूसरा आता है मंगल दोष। मंगल दोष तो एक सामान्य से नियम हमने देख लिया कि जन्म पत्री में 12, 1, 4, 7 और 8 इन ग्रहों में अगर मंगल है तो मंगली है, बस उसको कह दिया और नमस्ते कर दी कि सब मंगली दोष है, हम शादी नहीं करेंगे। इतना ही नहीं है दोस्तों, ये पीड़ित नहीं होना चाहिए जन्म पत्री में। और आप देखिए कि मंगल जो है खून का कारक है, ब्लड से ही सारा एनाटॉमी बनता है, ब्लड से ही सारा शरीर बनता है, ब्लड से ही सारे रोग हमारे पनपते हैं। जितना मंगल चंद्र के प्रभाव में होगा उतना ही ज्यादा दूषित होगा वो, ये निश्चित है। ये आप देखिए, आप खुद अनुभव कीजिए कि चंद्र और मंगल जितने पास होंगे उतने लड़कियों में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उनका जो मासिक क्या बोलते हैं, जो डिस्टर्बेंस है उनका, वो अधिकतम मिलेगा आपको। तो इस दोष को सबसे पहले देखने के लिए ये देखा जाता है कि चंद्र और मंगल का दोष नहीं हो, प्रबल हो मंगल, है ना। आप क्योंकि मैंने बताया ना कि जब भी मंगल के ऊपर, नेटल मंगल के ऊपर चंद्र गोचरवश आता है, माह में 27 दिन में एक बार गोचरवश एक पुनः उसी राशि में आ जाता है। तो जिस राशि में लड़की के, तो वो पीड़ित, ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको, इससे मिलान का मतलब नहीं है, मगर अगर पीड़ित है तो फिर इसको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि ये अगर मान लीजिए दूषित है, तब लड़की में क्या होगा? आलस्य होगा, रोग होगा, उसको ब्लड संबंधी प्रॉब्लम होंगी, और ब्लड संबंधी प्रॉब्लम होगी तो सारा एनाटॉमी डिस्टर्ब हो जाएगा, और लड़की हमेशा अवसाद में रहेगी, मेंटल एगोनी में रहेगी, स्ट्रेस में रहेगी। तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया जो है लड़कियों में, ये प्रभु प्रदत्त चीजें हैं, ये तो इसमें हम आरोप नहीं रोक सकते। मगर इस प्राकृतिक प्रक्रिया में कैसे सामंजस्य बने, ये चंद्र और मंगल की युति से, चंद्र और मंगल की दृष्टि से, चंद्र और मंगल के अन्य प्रभावों से, दुष्प्रभावों से ये रेटिफाई किया भी जाता है और इसको चेक भी किया जाता है।
तो मैट्रिमोनियल मैच के लिए ये मिलान बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इसको चेक कर लिया तो मैं समझता हूं कि लड़की कम से कम हेल्थ वाइज अच्छी सिद्ध होगी। तीसरा प्रभाव आता है बुध का। बुध लड़कियों की पत्री हो या लड़कों की पत्री हो, ये नपुंसक ग्रह कहलाता है, एक न्यूट्रल प्लैनेट कहलाता है, और ये पूरे का पूरा स्नायु तंत्र को कंट्रोल करता है। अगर और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसका अपना कोई वजूद नहीं है। बुध का जिस ग्रह के साथ होता है, जिस प्लैनेट के साथ स्थित होता है, उसके गुणधर्म के अकॉर्डिंगली काम करने लगता है। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट बोलें या अच्छा पॉइंट बोलें तो ये क्या होता है, अगर मान लीजिए ये लड़की के हॉरोस्कोप में फ्रीज्ड है, डॉर्मेंट है ये, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, न पॉजिटिव न नेगेटिव। तो इससे क्या होगा, स्नायु तंत्र पे प्रभाव पड़ेगा, उसकी दिनचर्या में प्रभाव पड़ेगा, उसकी मोबिलिटी में प्रभाव पड़ेगा, उसकी एक्टिविटी में प्रभाव पड़ेगा। और हर आदमी मोबाइल लाइफ चाहता है, एक्टिवेटेड लाइफ चाहता है, हर आदमी क्रिएटिव माइंड चाहता है, कंस्ट्रक्टिव माइंड चाहता है। तो उस एक्टिविटी को एक्टिवेट करने के लिए क्या किया जाए, फिर वो बुध को देखा जाता है कि बुध को कैसे प्रबल बनाया जाए। तो सरल से उपाय भी मैं इसके साथ साथ देता रहता हूँ कि अपनी एक्टिविटी, अपना कपड़ा है, अपना खान पान है, अपना रंग है, अपना रहन सहन है, उसमें निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन करते रहने से बुध का ये दोष खत्म हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे ऊपर मन का कारक चंद्रमा, ये पीड़ित नहीं होना चाहिए, मैलेफिक नहीं होना चाहिए। देखिए चंद्रमा मन को कंट्रोल करता है, मानसिकता को कंट्रोल करता है, भावनाओं को कंट्रोल करता है, व्यक्ति के स्वभाव को हंसमुख बना देता है, व्यक्ति के स्वभाव को चिड़चिड़ा बना देता है, व्यक्ति के स्वभाव को क्रिएटिव बनाता है, व्यक्ति के स्वभाव को कंस्ट्रक्टिव बनाता है। और इससे क्या होता है, एनर्जी महसूस करता है, हर वक्त एनर्जेटिक रहता है आदमी, अगर मंगल बलवान है जन्मपत्री में। और अगर बलवान नहीं है तो फिर ये सारे जो दुर्गुण मैंने बताए कि उग्र स्वभाव हो गया, चिड़चिड़ापन हो गया, मानसिक संतरास हो गया, मेंटल एग्योनी हो गई, और ये दोष अगर है पत्री में तो मैं रेकमेंड नहीं करता, मैं मना कर देता हूं कि ये भाई मैच नहीं कर रहा, इसको आप दूर कीजिए। क्योंकि देखिए इससे क्या होता है, चंद्रमा की पीड़ा से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो खनिज लवणों में, खनिज हमारे जो साल्ट्स हैं, हमारे मिनरल्स हैं, और विशेष रूप से कैल्शियम, ये प्रभावित होने लगता है। और इसके प्रभाव से क्या होगा, रोग, तरह तरह के रोग होने लगते हैं। आप देखिए कि जब फैमिली वे में होती है लड़की, तो डॉक्टर्स अगर एक्सेसिव कैल्शियम देते हैं तो एक्सेसिव कैल्शियम के जो पोस्ट इफेक्ट्स हैं वो आप देखते हैं ना। मैं मिलान को आगे 10 साल बाद जोड़ रहा हूं, उससे क्या होगा, एक्सेसिव कैल्शियम से एक्सेसिव बून होने लगती हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, गाउट्स हो गए, ऑडिमा हो गया, अर्थराइटिस हो गई, ये तरह तरह के रोग फिर लेटर ऑन डेवलप होने लगते हैं। और क्या मूल कारण निकलते हैं, अरे यार उसके कैल्शियम डेफिशिएंसी थी, ज्यादा ओवर मेडिकेटेड कर दिया उसको। तो वो चीजें हम एस्ट्रोलॉजिकली अगर चंद्रमा को हम पहले ही एनालाइज कर लें कि लड़की के हॉरोस्कोप में इसकी क्या स्थिति है, इसकी क्या पोजीशन है, और इसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करें, तो मैं समझता हूँ चंद्र दोष से बहुत हद तक निजात मिल सकती है। और देखिए फिर इनके लिए फिर क्या है, अगर मान लीजिए दोष है और बहुत आवश्यक हो जाता है मैरिज करना, अनेक ऐसे कारण होते हैं कि अवॉइड नहीं किए जा सकते। मेरे पास तो आते हैं कि साहब हमने कर लिया, तो मैं कभी देखता नहीं, जहाँ फाइनलाइज हो जाता है, जहाँ मेटलाइज हो जाता है, वो कहते हैं साहब देख लीजिए। मैंने कहा अब नहीं देखूंगा यार मैं, अगर तुम्हें दिखाना था तो पहले दिखाते, क्योंकि अब तो तुमने कर दिया और अब रिफ्यूज करोगे, मैं मना कर दूंगा, तो कितनी चोट पहुंचेगी लड़के के दिमाग पे, सोचो इस चीज को। तो मैं कभी इस चीज को लाइक नहीं करूंगा। फिर उसके लिए अगर मान लीजिए है ऐसा, तो फिर उसके लिए निदान है, उसके लिए पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, अनुष्ठान है, दान है, पुण्य है, और टोने टोट के है, स्टोन एनालिसिस है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, रंग बेस्ड थेरेपी जिसको बोलते हैं। उनके अनुसार अगर मान लीजिए उचित चयन कर लिया जाए इन दोषों के अकॉर्डिंगली, तो फिर वो निदान इसका मिल जाता है और फिर उसको प्रोसीड कर सकते हैं। मगर दोस्तों देखिए, ना तो ये इतना सरल है एनालाइज करना, और ना ही इनके रेमेडियल पार्ट तलाश करना सरल है, सहज है, क्योंकि बहुत डीप इसमें स्टडी की जरूरत है, और डीप स्टडी के साथ साथ संयम की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है,
और सबसे बड़ा समय की जरूरत है। तो इतना कौन समय दान करेगा भैया? आजकल तो क्लिक का जमाना है ना, 1 सेकंड में वो क्लिक किया, उन्होंने देख के फटाक से कह दिया नहीं नहीं ठीक है यार, कोई दोष नहीं है, कोई शादी कर ले। तो वो फिर हमें डीप पेनिट्रेशन में जाना होगा। तो ये दोस्तों 4 बातें मुख्य, अगर ये टैली कर जाती हैं तो आप भगवान का नाम लेके पथरी को भगवान के अर्पित कर दीजिए और बस अपना जीवन प्रोसीड कीजिए। मगर फिर भी मैं कहूँगा कि पूर्णता कतई नहीं है, ये परफेक्शन नहीं है, क्योंकि इतने परमिटेशन कॉम्बिनेशन हैं एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस में, अगर उनको डीपली आप देखेंगे तो दिमाग चकराने लगेगा, तब जाके फिर मिलान होता है दोस्तों। और मिलान में तो सबसे बड़े उदाहरण हमारे श्री रामचंद्र भगवान, श्री शंकर जी, जिनके 36 गुण मिले थे दोनों के, और गुरु वशिष्ठ और गणपति जी, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, जिनके द्वारा पत्री मिलाई गई थी। और जग जाहिर है, सारे हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि कितना कष्ट भोगा दोनों जनों ने विवाह को लेके, पारिवारिक जीवन को लेके। तो 36 गुण मिलके जहां जो वो हताश हो गए, तो हमारी क्या औकात है भैया? तो मगर हम प्रयास तो कर ही सकते हैं ना। तो ह्यूमन तो हमारा तो ये श्रम करना, प्रयास करना एक हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। इसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड कीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे दोस्तों। और मेरा छोटा सा ये जो अगर अच्छा लगे तो प्लीज यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, वायरल करें इसको। और नेक्स्ट टाइम मैं लड़कों का दे रहा हूँ कि लड़कों के जन्म पत्री में, लड़कों के नेटल चार्ट में, लड़कों के हॉरोस्कोप में क्या चीज देखी जाए, कितनी बात देखी जाए कि वो लड़की से उसकी मैरिज कंपेटेबिलिटी परफेक्ट मैच कर जाए।